पिता के किनारे विराजमान है। परम पूजनीय महामंडलेश्वर महाराज जी के चरणों में हम लोग बैठे हैं। वैसे तो महामंडलेश्वर जी की बात बोलना उचित नहीं होता है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आदेश हुआ है तो मैं अपनी बात संक्षिप्त रूप से कहूँगा। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। महाराज जी से मेरी भेंट हुई 2 वर्ष पूर्व, और तब से मन में ऐसी इच्छा थी कि कभी न कभी ऐसा योग आएगा कि कहीं ना कहीं महाराज जी से भेंट होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विशाल जी को, जो उन्होंने ये कार्यक्रम बनाया और हमारा यहाँ आने का सौभाग्य मिला। हम सब भाग्यशाली हैं। दूसरी बात यह है, पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास का कितना महत्व है हम सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं, खूब अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराज जी ने बताया, हम पढ़ भी रहे हैं। फिर भी मुझे एक बात कहना चाहिए जो मैं कहूँगा। एक बार नारद जी भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से कहा, भगवान कि पुरुषोत्तम मास जो आपका महा है, इसका पुण्य क्या है? इसको करने से क्या पुण्य मिलता है? अन्य समय में क्या लाभ है और पुरुषोत्तम मास में क्या लाभ है? थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा, नारद जी पृथ्वी लोक में जाओ और वहां समुद्र के किनारे एक मछली मिलेगी आपको, उस मछली से पूछना। नारद जी के मन में विचार आया, भगवान नहीं बता रहे और मुझसे मछली का कह रहे, पर आज्ञा का पालन करना। मातृ पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करे सब जानी। तुलसीदास जी ने लिखा है, माता पिता गुरु और प्रभु इनकी बात में विचार नहीं करना, जो कह दिया उसका आज्ञा का पालन होना। चल दिए नारद जी वहां से समुद्र के किनारे आए, मछली मिली और मछली से पूछा, मुझे भगवान नारायण ने भेजा है, पुरुषोत्तम मास का क्या पुण्य है, मुझे बताएं। मछली ने कहा, अभी अभी थोड़े ही समय पूर्व गौशाला में एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उससे जाके पूछो। और मछली ने अपना शरीर छोड़ दिया। नारद जी की समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी ने गुरुदेव ने यहाँ भेजा, भगवान ने यहाँ भेजा, और फिर मुझसे कह रहा है कि मछली ने शरीर छोड़ दिया, गौशाला में जाना है। गौशाला गए और वहाँ बछड़े का जन्म हुआ। बछड़े से पूछा, मुझे नारद जी ने भेजा, मुझे भगवान ने भेजा है और मुझे पुरुषोत्तम मास का क्या पुण्य बताएं। बछड़े ने कहा कि अभी अभी एक सुख ने अंडा दिया है और उस अंडे से बच्चा निकलने वाला है, आप उससे जाके पूछो। और उसने भी शरीर छोड़ दिया। नारद जी समझ में नहीं आ रहा था, पर माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार कर ही समझ जाती। फिर गए वहाँ पर, सुख से पूछा, बच्चा निकला, उससे पूछा, भाई मुझे गौशाला में बछड़े ने बताया है आपसे, आप मुझे पुरुषोत्तम मास का पुण्य का बताइए, क्या पुण्य होता है। सुख ने कहा कि आप एक काम करो, अभी अभी राजा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और उससे जाके पूछो आप। अब नारद जी परेशान है, पर भगवान नारायण ने कहा है ना, तेरा तो मानना है। भगवान नारायण ने कहा है, मछली के बाद गौशाला, गौशाला के बाद सुख के बाद राजा। जैसे ही राजा के यहाँ गए, बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा जन्म होते से ही बोलने लगा। नारद जी ने पूछा, भगवान नारायण ने मुझे आपके पास भेजा है, पुरुषोत्तम मास का क्या पुण्य का बताया। बालक ने कहा, नारद जी वो मछली भी नहीं था, वो बछड़ा भी नहीं था, वो सुख भी नहीं था, और मैं राजा का पुत्र भी नहीं हूँ। पुरुषोत्तम मास का इतना महत्व है कि आपकी कृपा से, आपके दर्शन से मुझे मुक्ति मिली मछली के शरीर से, और मैं बछड़े के रूप में आया। पहले उसी योनि में जन्म होना था और वहाँ फिर आपके दर्शन हुए, फिर मेरी योनि बदली सुख के रूप में, और सुख के बाद में राजा के यहाँ मेरा जन्म हुआ। तो ये जितनी योनियाँ हुई है मेरी, इस योनियों में मेरा परिवर्तन क्यों हुआ? कहीं ना कहीं
महापुरुषों के, संतों के दर्शन के कारण ये हुआ। और आप सबके आपके दर्शन हुए, इसलिए मेरी योनियां तुरंत बदल दी गई और मैं राजा के रूप में, यहाँ राजा के जन्म हुआ, राजा के रूप में मैं रहूँगा। तो हम सब सौभाग्यशाली इसलिए हैं, इसलिए मुझे कथा याद आई कि हम सब भी पता नहीं कैसे विशाल, अंकुर जी, अंशुल जी और उनकी जो राजेश मोहन जी और पूरी टीम जो है, आप सब लोग मुझे हमें यहाँ लेके आए और हमें सबने महाराज जी के दर्शन कराए। और महाराज जी के दर्शन करने से हमें इतना पुण्य मिलेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया महाराज जी के दर्शन के लिए। और मैं तो अपने आप को इतना बड़ा गौरवशाली मानता हूँ कि मुझे कई बार मन में इच्छा होती थी कि महाराज जी से प्रेम में भेंट हुई है। और देखिए एक बात बताऊँ ना आपको, जब कभी आप किसी संतों के निकट जाते हैं, किसी महापुरुषों के निकट जाते हैं और बाइक में कभी वो आपके साइड से निकल जाए, तो उनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है ना, वो इतनी ऊर्जा जबरदस्त होती है कि हमें इतना प्रोवाइड करती है कि हम सारी हमारी चिंताएं सब भूल जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे एहसास हुआ, महाराज जी सामने से आए, मैं ऐसा आया तो मैंने कहा महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी ने भी कहा, हमने भी कहा कहाँ से हैं? महाराज जी सीहोर से हूँ। अरे सीहोर जिले से मैं भी हूँ। तो महाराज जी सीहोर जिले से कभी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि निश्चित रूप से अपन भी कई समाज का काम